घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते निभाते, बच्चों का ख्याल रखते रखते और सबको खुश रखते रखते हम धीरे धीरे खुद को पीछे छोड़ देते हैं। जिंदगी भर मतलब बिल्कुल नॉर्मल लगती है हमें, सब कुछ लगता है कि चलो ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी थकान, एक अजीब सा फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर रहता है, एक इमोशनल हैवीनेस होता है। और हम अपने आप से सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, क्या मैं कहीं हूं, मैं खुश हूं? और सबसे डेंजरस ये भी होता है कि हम अपनी फीलिंग को ना नॉर्मल मान लेते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक तो चल रहा है, हम घर का काम कर रहे हैं, बच्चे भी खुश हैं, फैमिली भी खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर ना ये चीजें हमें तोड़ देती हैं। बट ये सब चीजें नॉर्मल नहीं होती। आज का एपिसोड हम इसी बात को समझने के लिए कर रहे हैं कि क्या मदरहुड और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच हम अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। अगर हम उसे वापस पा सके तो हम कैसे पा सकते हैं, तो इसी सब चीजों पर हम आज बात करने वाले हैं हमारे इस पॉडकास्ट में। तो इस पॉडकास्ट में मैं इनवाइट करना चाहती हूँ डॉक्टर साधना कौशल को, जो कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी फीमेल्स और बहुत सारे करियर प्रोफेशनल सॉरी बहुत सारे प्रोफेशनल्स की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं, वो अपनी टेक्निक्स के थ्रू उनको क्लैरिटी दिलवाई है। तो आज हम उनसे उन्हीं से जानेंगे कि कैसे हम भी अपनी लाइफ में सब चीजों को मैनेज करते हुए क्लैरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी साधना मैम को, और वो अपना इंट्रोडक्शन आपको खुद देंगी, तो वो ज्यादा अच्छे से अपने बारे में आपको बता पाएंगी। और हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड, आज हम उनका सॉल्यूशन जानने वाले हैं। तो इस पॉडकास्ट में एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि आज आपको सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, वो भी साधना मैम के की जबानी। Thank you वेलकम so much. साधना मैम। Yeah. Thank you so much. Thank you so much, Aarti. Thank you so much for inviting me over here. And आपने इतने ब्यूटीफुल तरीके से एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक आज आपने उठाया है, दैट इज मदरहुड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और उसके बीच में कई बार कई सारी फीमेल्स अपने आप को खो देती हैं, एंड खो देती हैं लिटरली। हम्म। वी विल गो इन डीपर। बिफोर दैट, मैं हूँ डॉक्टर साधना कौशल, मैं मुंबई से हूँ, मैं होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ। और साथ ही साथ मेरी जर्नी हीलिंग और कोचिंग में तकरीबन 2.5 से 3 साल पहले चालू हुई। पर इसका न्यू मेरे अंडर ग्रेजुएशन के समय ही रख चुका था, ये मुझे अब पता चला। बेसिकली मेरे होम्योपैथिक कंसल्टेंसी के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान एक बहुत ही कॉमन चीज आती थी, जो था कि कई बार लोग हमारे पास आते, बहुत सारे पेशेंट आते और वो ठीक होते, बिकॉज होम्योपैथिक मेडिसिन जिस तरह से हम डीप में जाकर उन्हें देते हैं रूट कॉज पे वर्क करके, बहुत सारे लोग ठीक होते। लेकिन वो कोई ऐसे इमोशनल प्रॉब्लम, बिहेवियरल प्रॉब्लम, एटीट्यूडनल प्रॉब्लम्स या ऐसे चैलेंजेस के साथ आते, जो सुनने के बाद हमें लगता था यार इनकी ये लाइफ कैसे चेंज की जा सकती है। हम्म। क्योंकि मेडिसिन विल वर्क ऑन द प्रॉब्लम्स, बट व्हाट अबाउट द बिहेवियर, व्हाट अबाउट द एटीट्यूड, व्हाट अबाउट द माइंडसेट, जो कि लोगों को स्टक करके रखा है। हम्म। राइट। और वहां पर मतलब मेरे क्वेश्चन चालू हो गए थे कि इसका क्या कर सकते हैं। एंड समवेयर वहां से जर्नी हीलिंग के तरफ चालू हो गई, कि जहां से आई वेंट इनटू लर्निंग डिफरेंट हीलिंग मोडालिटीज। एंड आज मैं मेडिसिन के बजाय लोगों को हीलिंग टूल से हेल्प करती हूँ कि वो अपने प्रॉब्लम से खुद ही एम्पावर होकर बाहर आए। ये बहुत अच्छी बात है मैम, क्योंकि मेडिसिन का इफेक्ट तो बस उतनी देर रहता है जब तक हम मेडिसिन लेते हैं। ये तो हमने देखा है, ये एक पैटर्न बन चुका है, मेडिसिन लेते रहो ठीक रहोगे। जिस दिन आपने मेडिसिन छोड़ी, थोड़े 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 साइड इफेक्ट्स हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। इवन मतलब अगर मैं एलोपैथिक की बात करूँ तो उसमें तो हमें उतने दिन ही रिलीफ मिलता है, लेकिन होम्योपैथिक में थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट स्टिल वो प्रॉब्लम्स हमारी वापस आ जाती हैं। तो मेरे पास जैसे ऑडियंस है ना, तो मेरी ऑडियंस की प्रॉब्लम भी वही है, क्योंकि आ, वो समझ नहीं पाती कि उनको सच में प्रॉब्लम है। उनको एक्चुअली
किसी हेल्प की जरूरत है, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो है फीमेल्स और मदर्स। हम घर के बीच में इतना उलझ जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम खुद ही अपने आप के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा कर देते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो कुछ साल पहले तक मुझे भी ऐसे था, हर बात में मुझे गुस्सा आता था, मैं पैनिक हो जाती थी बहुत ज्यादा। तो वो बिहेवियर वो मुझे लगता था कि नॉर्मल है। तब मुझे भी इतनी समझ नहीं थी कि हमारे माइंडसेट पर हमें काम करना है, हमारी क्लैरिटी पर हमें काम करना है, हमारे इमोशंस को हम कैसे जो हमें ट्रिगर कर रहे हैं उनको ठीक कर सकते हैं। ये सब चीजें मुझे भी नहीं आती थी। तो इसी तरह से बहुत सारी फीमेल्स को अभी भी लगता है कि ये सब चीजें नॉर्मल है, बट दिस इज नॉट नॉर्मल। तो आज हम इन्हीं सारे टॉपिक्स पर आपसे हेल्प चाहेंगे कि आप हमारी ऑडियंस की हेल्प करो, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को समझे एंड उसका सॉल्यूशन पाकर वो अपनी लाइफ में चेंजेस ला सके। बिल्कुल बिल्कुल, वी विल। हाँ, तो मैम मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आजकल मदर्स इतनी इमोशनली एग्जॉस्टेड क्यों फील करती हैं? मतलब उनको लगता है कि उनकी लाइफ नॉर्मल है, बट स्टिल फिर भी वो इमोशनली इतना ज्यादा थक जाती हैं कि वो चीजों को ढंग से मैनेज नहीं कर पा रही। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? ऑलराइट, सो सी फॉर मदर्स, स्पेशली जब आप मदर्स की बात करते हो, है ना, हम्म। हु आर मदर्स? दे आर द वन हु कीप ऑन गिविंग, हम्म। है ना, बच्चे के लिए, पति के लिए, ससुराल में कोई और है, इन लॉज है, सास ससुर, उनके लिए, कोई और भी है उनके लिए, है ना। सो व्हाट दे नो टू गिव। उनको सिर्फ यही सिखाया गया है और वो यही जानते हैं कि हमें देना, हमें करते रहना है। राइट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हमारे घर का पंखा भी 2400 घंटे चलता रहता है, आफ्टर 2 to 3 डेज अगर हमने उसको बिल्कुल भी बंद नहीं किया, तो वो उसमें भी थकान दिखती है, राइट? उसका हवा कम हो जाता है ना। तो वो तो एक नॉन लिविंग थिंग है जो कि ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा है, हम्म। फिर भी वो स्लो हो जाता है क्योंकि वो कंटिन्यूअसली चल रहा है। हम्म। तो एक जीवित प्राणी, मतलब जैसे कि मदर, फीमेल्स या कोई भी इंसान फॉर दैट मैटर, जो कि कंटिन्यूअसली चल रहा है, कर रहा है, काम कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है और दे ही रहा है, हम्म। तो एग्जॉस्ट नहीं होगा। बिल्कुल। हाँ, आप समझो, फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस ग्लास ओवर हियर, है ना, आई होप यू कैन सी, राइट? अब इसके अंदर जितनी भी चीजें भरी है, इतना इसका कैपेसिटी है, ये इसके अंदर है, इतना प्यार है, समझो दिस इज मदर। हम्म। मदर में प्यार है, केयर है, ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब इतना भरा हुआ है, और वो दे रहे दे रहे दे रहे दे रहे, कब तक देंगे? इतना ही दे सकते हैं ना। बिल्कुल। और अगर ये हम और फिल नहीं करेंगे, कहीं से उनको रेस्ट नहीं मिल रहा है, कहीं से उनको वो प्यार नहीं मिल रहा है, वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो इस कप को पूरा फिल करे, तो हम्म। ये तो एम्प्टी होता जाएगा, राइट। है ना। सो दैट्स व्हाई दे स्टार्ट फीलिंग सो मच ऑफ एग्जॉशन, और ये एग्जॉशन सिर्फ फिजिकल नहीं रहता है, मेंटल। आपने भी देखा हो, है ना। यस। सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, फिजिकली तो उनको थकान लगती है, टायर्डनेस लगती है, फटीग लगता है, लेकिन साथ ही साथ इमोशनली और मेंटली भी वो लो फील करते हैं। यहाँ पर भी लगता है कि यार बस थोड़ा सा रेस्ट मिले। यस। इसी बात पे मेरा एक क्वेश्चन आया मेरे माइंड में कि हमें जब इमोशनली एग्जॉस्ट होते हैं हम ना, तो बट बहुत बार ऐसे होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम इमोशनली एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो उस कंडीशन को पहचानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ओके, तो देखिए, जैसे अभी मैंने भी बात की कि इमोशनल एग्जॉस्ट एक है और एक है कि फिजिकली यू आर टायर्ड, है ना। हम्म। जब हम फिजिकली टायर्ड होते हैं, तो क्या होता है कि हमने रेस्ट लिया, जैसे रात को हम अच्छे से सोए, वी स्लेप्ट, या थोड़ा टाइम हमने आराम किया, आफ्टर दैट वी फील बेटर। यस। अगर हम फिजिकली टायर्ड है, तो रेस्ट लेने के बाद में, थोड़ा सा खुद पे वर्क करने के बाद में, हमें थोड़ा अच्छा लगेगा, हम्म। हमारी एनर्जी लेवल बेटर होगी, एनर्जाइज लगेगा। हम्म। अच्छे से रात को सोए हैं तो सुबह उठने में इट विल बी लाइक फ्रेश। काम करते 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 धीरे धीरे एट द एंड ऑफ द डे, जैसे जैसे दिन जा रहा है, वैसे वैसे थकान हो रही है, तो वो फिजिकल टायर्डनेस है। हम्म।
हाँ, सम काइंड ऑफ, थोड़ा हो सकता है पेन हो, या थोड़ा सा लगे बॉडी में कि नहीं थोड़ा कम लग रहा है, कमजोरी लग रही है, दोज आर फिजिकल टायर्डनेस। लेकिन जब इमोशनल एग्जॉशन की बात करते हैं, इमोशनल टायर्डनेस की बात करते हैं, तो यहाँ इसको कैसे पहचाने? जो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, इसको पहचाने कैसे? हम्म। फॉर एग्जाम्पल कुछ साइंस और सिम्टम्स मैं देती हूँ, कि जैसे कि जब आप सो रहे हो, आप सो नहीं पा रहे हो बराबर, राइट। ठीक है, जो कि बहुत कॉमन है और मोस्ट नेग्लेक्टेड है, ये मोस्ट बहुत बार मिसअंडरस्टूड होता है, सेम। है ना? हाँ, स्लीप एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे हेल्थ का बहुत बड़ा इंडिकेटर है। स्लीप इज नॉट गुड मीन्स समथिंग इज गोइंग ऑन, हम्म। ठीक है? तो स्लीप पहली चीज आपकी प्रॉपर नहीं है। आप ब्रेक ब्रेक में स्लीप ले रहे हो, या जब भी ले रहे हो नींद, उठने के बाद यू आर नॉट फीलिंग फ्रेश। हम्म। हाँ, अब यहाँ पर हम हेल्थ कंडीशन की बात नहीं कर रहे, सारे हेल्थ कंडीशन को हम मान रहे हैं कि हेल्थ इज गुड, ठीक है, एंड दिस साइंस आर देयर, कि हम्म। सुबह उठने के बाद में फ्रेश नहीं लग रहा है, या आपने रेस्ट लिया, रेस्ट लेने के बाद भी आपको सेम तरीके का टायर्डनेस लग रहा है, लो एनर्जी लग रहा है, इमोशनली आप एक कांस्टेंट स्टेट में हो। आइदर आप एक लो स्टेट में हो जहां पर कुछ ही अच्छा नहीं लग रहा है, बस करने के लिए मैं कर रही हूँ, कि यार ये काम है करना है इसलिए मैं कर रही हूँ, हम्म। या फिर किसी तरह का एक फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ाहटपन, एंगर, वो स्टेट कंटिन्यूअसली अंदर चल रही है। हम्म। ये एक बहुत बड़ा साइन है। कई बार लोगों को लगता है ओ मेरी मम्मी तो बस ऐसे ही जब देखो तब गुस्सा करते रहती है, हमेशा चिड़ी चिड़ी रहती है। कई बार लोग बोलते हैं कि माई वाइफ इज सो मच लाइक इरिटेटेड। हम्म। बट प्रॉब्लम क्या है पता है? कि उन्होंने इतना दे दिया है ना, उनके पास कुछ है ही नहीं, और वो इसको एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे, व्यक्त भी नहीं कर पा रहे, बता नहीं पा रहे, इसका कुछ सोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो कॉन्स्टेंटली वो एक इरिटेशन के जोन में चले जा रहे, राइट। है ना? तो कॉन्स्टेंटली ऐसा कोई स्टेट कि जहां पर इरिटेशन है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, या लो एनर्जेटिक स्टेट है, रेस्ट लेने के बाद भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, रेस्ट लेने के बाद में भी कुछ पल के लिए लगता है हाँ ठीक है फाइन, बट अगेन सेम मूड आ गया। हम्म। Mood is very important for emotional burnout people, na? That mood, that state, this shows कि somewhere like person has started becoming, or person has become emotionally exhausted. हम्म। Yes, यस। क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना, जैसे सो के उठो और उसके बाद भी गुस्सा आ रहा होता है, कि मतलब बिल्कुल, रीजन नहीं होता बट गुस्सा आ रहा होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है एग्जैक्टली, छोटी चीजों को लेकर। हाँ, तो वो सब प्रॉब्लम्स होती हैं। और इसमें ना मैम एक क्वेश्चन और आता है कि जो मदर्स है ना, उनको रेस्ट लेने में गिल्ट लगता है। उनको लगता है कि अरे मैं अभी सो गई और मुझे ये, मैं ये काम कर लेती, मैं सोती नहीं तो मैं वो काम कर लेती, या मैं अपने बच्चे को देख लेती, और मेरा बच्चा जाग रहा है, मैं सो गई हूँ, तो उसमें भी गिल्ट आ जाता है। so true. बच्चा नहीं सोया और मैं सो रही हूँ। हम्म, तो ये सब छोटी छोटी, ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से एक मदर के मन में गिल्ट रहता है कि मुझे रेस्ट एग्जैक्टली, नहीं करना, मुझे सारा दिन बस लगे रहना है। बिल्कुल। इसको हम कह सकते हैं कि इट इज लाइक कि ओवर वर्किंग फीमेल्स, मतलब हु वांट टू कंटिन्यूअसली डू समथिंग, ठीक है, एक ये फैक्टर होता है। बट यस, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि इनको जो गिल्ट रहता है, राइट, हम्म। व्हाई दिस गिल्ट इज देयर, आई होप दैट इज द क्वेश्चन, और व्हाट इज द ये क्वेश्चन? था क्वेश्चन कि उनको गिल्ट क्यों होता है। क्यों होता है? अगर एक यस, तो किचन में काम कर रही है और मैं रेस्ट कर रही हूँ, तो उसमें भी हाँ, गिल्ट आ गया। बच्चा खेल रहा, बच्चा जाग रहा है सोने के टाइम पे और मैं सो रही हूँ, उसमें भी गिल्ट आता है। वेरी कॉमन, हम्म। वेरी कॉमन इन फीमेल्स एंड वेरी कॉमन इन मदर्स। ओके, इट इज ऑल्सो देयर इन मेल्स, जो कि एक डिफरेंट जोन में दिखता है, डिफरेंट एरिया में दिखता है, बट मदर्स में बहुत 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 कॉमन है गिल्ट होना, ठीक है? किसी और का ही क्यों, अपना ही एग्जाम्पल मैं ले लूं, या आप अपनी ही मदर का ले लो, या किसी भी अपने फ्रेंड के मदर का ले लो, तो आपको भी पता होगा कि दे आर द पर्सन हु विल वेक अप फर्स्ट इन द मॉर्निंग। यस। हाँ, बच्चे को 7 बजे जाना है, 6 बजे जाना है, बट वो मदर, शी विल वेक अप एट 5 AM हम्म। टू प्रिपेयर। तबीयत नहीं ठीक रहने से भी वो उठेंगे, हम्म। करेंगे,
और बिल्कुल। अगर आप मना भी करोगे, आज आप बड़े हो गए हो, है ना, अगर आज आप अपनी मम्मी को मना भी करोगे, तो भी शी विल बी लाइक कि नहीं, मुझे करके देना है, हाउ कैन आई लाइक जस्ट रेस्ट, हाउ कैन आई नॉट गिव टिफिन, मैं कैसे नहीं दूं, है जी। ना। उनको पता नहीं चलता है कि उनको गिल्ट हो रहा है, बट एक्चुअली दिस इज गिल्ट। हम्म। हाँ, कि अगर वो बीमार है तो भी वो ब्रेक नहीं ले सकते हैं, तो क्या है ये। हम्म। हाँ, तो ये गिल्ट उनमें रहता है और उनको नहीं पता है, उनको लगता है मैं तो मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए करके दे रही हूँ। हाँ, उनको लगेगा दिस इज त्याग, दिस इज सेक्रीफाइस, दिस इज लव। हम्म। बट दिस इज समथिंग डीपर, जहां पर उनको रेस्ट करना नहीं आता है। राइट। दिस इज कमिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ, ये किसी ना किसी तरह की चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, और थोड़ा सा साइकोलॉजिकल टर्म में कहे तो ये किसी ना किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा से आते हैं। ओके। हाँ, व्हेन आई से ट्रॉमा दैट मीन्स नेगेटिव एक्सपीरियंस फॉर द सेल्फ, कि जो उन्होंने नेगेटिव एक्सपीरियंस किया है और वो चीज अंदर बैठ गई है। ओके। वहां से ये फेस चालू होता है जहां पे वो व्यक्ति, ठीक है, लाइक दिस फीमेल, है ना, मदर्स, दे आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग, क्योंकि उन्होंने बचपन से भी किया है। राइट। कई सारी फीमेल्स, हाँ देखो, एक ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, कई सारे फीमेल्स, स्पेशली द फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट डॉटर ऑफ द फैमिली,